जब अंग्रेज भारत आए तो भले ही उनका इरादा व्यापार बढ़ाने का रहा हो, लेकिन जल्द ही उन्होंने भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया और यहीं का राजपाट संभाल लिया। अंग्रेजों की नजर में भारत एक ऐसा खजाना था जहां अपार मानव शक्ति थी। इस शक्ति का इस्तेमाल वे न केवल अपने उद्योगों को चमकाने के लिए करते थे, बल्कि युद्ध लड़ने, रेल लाइनें बिछाने और खदानों में काम करवाने के लिए भी भारतीयों को दुनिया के कोने कोने में भेजते थे। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा अफ्रीका भी इस कहानी का एक रोमांचक अध्याय बन गया। वहां सिखों की एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो आज 100 साल बाद भी इतिहास के पन्नों में चमक रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सिखों ने कैसे अफ्रीका में अपनी अनूठी पहचान बनाई और बिजनेस के बेताज बादशाह बन गए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल अफ्रीका को गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों की नजर उसके प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर थी, लेकिन इन संसाधनों को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए रेल लाइनों की जरूरत थी और इसके लिए अनुभवी और मेहनती लोग चाहिए थे। ऐसे में दुष्ट अंग्रेजों की नजर भारत के सिख समुदाय पर पड़ी। खासकर युगांडा रेलवे के निर्माण के लिए 1890 के दशक में सिखों को भारी संख्या में अफ्रीका भेजा गया। केन्या के घने जंगलों में रहते हुए सिखों ने न केवल रेल लाइनें बिछाई, बल्कि अपने साहस और मेहनत से एक नई कहानी लिखी। बाद में शहरी विकास के साथ धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका के डरबन और ख्वाजुलू नेटल जैसे क्षेत्रों में सिख बसने लगे। हालांकि उस दौर में अफ्रीका में रंग भेद की काली छाया थी, जिसके कारण सिखों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके 1994 में रंग भेद के खात्मे के बाद सिख समुदाय ने अफ्रीका में अपनी जड़ें और मजबूत की। सिखों ने न केवल रेलवे निर्माण में योगदान दिया, बल्कि राजमिस्त्री, ड्राइवर, इंजीनियर, लुहार, बढ़ई और अस्पतालों में देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ध्यान देने वाली बात है कि जब मोटर युग की शुरुआत हुई तो सिखों ने इसे एक सुनहरे अवसर की तरह लिया। उन्होंने न केवल मैकेनिक और मोटर इंजीनियर बनकर अपनी पहचान बनाई, बल्कि निजी गैराज खोलकर आर्थिक रूप से सशक्त होने की राह पकड़ी। सिखों ने सिविल सेवा, स्वास्थ्य संस्थानों, पुलिस बल और कारखानों में भी अपनी जगह बनाई। ये वो दौर था जब सिखों ने न केवल अपने लिए बल्कि अफ्रीका के विकास के लिए भी कदम बढ़ाए। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें अफ्रीका की मिट्टी में एक नया रंग भरने का मौका दिया। सिखों ने जहां भी कदम रखा वहां अपनी संस्कृति और आस्था को साथ ले गए। 1929 में तंजानिया के अरुशा में पहला गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे गुरुद्वारा बाजार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद डरबन में गुरुद्वारा साहिब, केप टाउन में गुरुद्वारा साहिब और केन्या के एल्डोरेट में भी श्री गुरु सिंह सभा जैसे कई गुरुद्वारे स्थापित किए गए। 1994 के बाद जब सिख प्रवासियों की संख्या बढ़ी तो 2006 में जोहान्सबर्ग में केन्या से आए सिखों ने एक और शानदार गुरुद्वारा बनाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज अफ्रीका के 12 देशों में लगभग 57 गुरुद्वारे हैं, जो सिख समुदाय की आस्था और एकजुटता का प्रतीक हैं। ये गुरुद्वारे न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि सिख संस्कृति और सामुदायिक एकता के केंद्र भी हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका में सिखों ने सिर्फ मेहनत ही नहीं की, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी धाक जमाई। शुरुआत में कई सिख जिन्हें रेलवे निर्माण के लिए लाया गया था, उन्होंने अफ्रीका में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने छोटे मोटे व्यापार शुरू किए और धीरे धीरे सिखों ने रिटेल और होलसेल व्यापार में कदम रखा। किराने की दुकानें, गैराज और अन्य छोटे व्यवसायों ने सिख समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज अफ्रीका में सिख व्यापारी न केवल व्यापार बल्कि सेवा क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो निर्माण हो, परिवहन हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हो, सिख समुदाय ने अफ्रीका की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के समय में अफ्रीका में सिखों की जनसंख्या करीब 13,000 से ज्यादा है, जो इस विशाल महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको अफ्रीका में सिखिज्म और अफ्रीका में सिख व्यापारियों की उन्नति की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।